अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं काविश मेमन। भारतीय जनता पार्टी की इंतहा पसंद रुकन नुपुर शर्मा ने तौहीन रिसालत का इर्तिकाब किया। इस हरकत के बाद पूरी दुनिया में इस वक्त भारत के खिलाफ जो शोले भड़क रहे हैं उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। भारत के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त पुरतशद्दुद मुजाहरों का आगाज़ हो चुका है। मुसलमानों के दिलों में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो एक मोहब्बत है, जो एक जज्बा है, जो मुसलमानों लोग कहते हैं कि आप अगर मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचानी है तो उनके नबी से मुतालिक बात कहो। क्योंकि माजी में हमने देखा कि इस तरीके के वाक़यात हुए, चाहे वो फ्रांस में हो, फिर चाहे भारत में ही इस तरह के इक़दाम हो कि मुसलमानों की जो पॉलिसीज़ हैं, जो इस्लाम की पॉलिसीज़ हैं, उनसे जो है वो इख्तिलाफ़ रखना। तो उनको आइडिया है कि जब आप इनके नबी को कुछ कहोगे तो उनको आग लगती है, उनको तकलीफ़ होती है, उनको दुख होता है, उनको दर्द होता है। तो यही हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की एक बेशरम लीडर ने जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और उसके बाद पूरे भारत में इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। भारत में हड़तालें की जा रही हैं, मुसलमानों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और इस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहा है ये इशू भारत का बाइकआउट करने से मुतालिक जो है वो इस वक्त ट्विटर पर जो है टॉप ट्रेंड चल रहा है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी के खिलाफ बातें की जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी, जिसको मैं दरिंदर मोदी कहता हूँ, इतना बेशरम, इतना बेगैरत शख्स है। आज तक इसने, मतलब इस वाक़ये को तकरीबन एक दिन होने को आ रहा है, इस बेगैरत शख्स ने उफ तक नहीं किया, माजरत तक नहीं मांगी, बस दिखाने के लिए कि भाई देखो हमने इसको मुअत्तल कर दिया है। जबकि नुपुर शर्मा जो है वो वज़ीर इत्तलात थी, उस पार्टी की तर्जुमान थी, और उसको मुअत्तल कर दिया, कागजी तौर पर बस दिखा दिया है। और जब ये आग कम होगी, क्योंकि अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है। हमने देखा भारत में इससे माजी में इस तरीके के वाक़यात हुए कि जब मुसलमान ख़वातीन को जो हिजाब करने से रोका गया, उन पर तशद्दुद किया गया। मज़ालिम में कश्मीर की पूरी दास्तान है। फिर जो मसाजिद से मुतालिक जो वाक़यात है, लाउड स्पीकर से मुतालिक जो मामला है, सारी जो मुसलमानों की जो पॉलिसीज़ हैं, जो इस्लाम की पॉलिसीज़ हैं, उनसे इख्तिलाफ़ किया गया, उनको नेगेटिव वे में ले जाया गया। दुनिया खामोश रही, अरब ममालिक खामोश रहे। पाकिस्तान ने एहतजाज किया, आवाज़ उठाई, लेकिन दुनिया खामोश रही। लेकिन आज तमाम अरब ममालिक में, सऊदी अरब में इस वक्त भारत का बाइकआउट की मुहिम चल पड़ी है। अवामी लेवल पर जो लोग हैं वो इसमें शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मैंने आपको बताया भारत में पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं। दुनिया के दीगर ममालिक में लोगों को, जो भारतीय लोग हैं जो काम करते हैं, उनको कामों से निकाला जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि हम आपको नहीं रख सकते। इसके साथ साथ जो भारतीय प्रोडक्ट्स हैं उनका मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया जा रहा है। सरकारी सतह पर अब उस तरीके का बयान सामने नहीं आया, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक मामला होते हैं। भारत के साथ तिजारत, भारत की जो मार्केट है वो बहुत बड़े लेवल पर फैली हुई है, तो मुश्किल होता है अरब ममालिक के लिए फ़ैसला करना। लेकिन अवाम फ़ैसला कर चुकी है कि या तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर ये दरिंदर मोदी। ये फ़ैसला अब करना है हुक्मरानों को, क्योंकि अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस वाक़े पर शदीद दुख का इज़हार किया, शदीद अफसोस का इज़हार किया है और ये कहा है कि इस तरीके के जो लगाम है, जो भारत की बेलगाम आवाज़ है, उसको हमें बंद करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हर चंद माह बाद हम ये देखें कि हमारे नबी से मुतालिक कोई बात की जाए, जिससे ज़ाहिर है कि मुसलमानों को तकलीफ़ होती है। ज़ाहिर है कि मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह होते हैं। इस तरीके की हरकत सकनात बंद होनी चाहिए। दुनिया में शदीद इस वक्त जो है वो लोगों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है, तकलीफ़ में। ओमान के मुफ्ती, उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हमें भारत का बाइकआउट करना चाहिए और ये आवाज़ अब मज़ीद ताकतवर होती जाएगी। और अगर अरब ममालिक साथ हो गए तो फिर भारत का वो हशर होगा कि भारत सदियों तक वो याद रखेगा। क्योंकि अब बहुत, मैंने आपसे कहा कि बहुत बड़े लेवल पर जो भारत है वो रिलाय करता है अरब ममालिक पर। जो भारत की जो ट्रेड है वो बहुत बड़े लेवल पर रिलाय करती है अरब ममालिक पर। तो अगर अरब ममालिक ने, अगर आवाम का ये दबाव, ये प्रेशर बनता गया, तो यकीनन पाकिस्तान तो उस तरीके से एहतजाज कर सकता है पाकिस्तान, क्योंकि भारत के साथ ट्रेड के लिहाज से पाकिस्तान के कोई इतने अच्छे मामलात नहीं हैं। लेकिन अरब ममालिक के बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े लेवल पर मामलात हैं। तो अगर अरब ममालिक ने यह फ़ैसला कर लिया, और बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अरब ममालिक ने आज ये फ़ैसला कर लिया कि नहीं, हमारे लिए सबसे पहले हमारे नबी हैं, उसके बाद कारोबार, उसके बाद मईशत, उसके बाद ट्रेड। आवाम फ़ैसला कर चुकी है, ट्रेंड्स चल रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं। लेकिन अरब ममालिक के जो हुक्मरान हैं वो ये समझ जाएंगे जब कि नहीं, अब ये दो फैसले हैं, या नरेंद्र मोदी या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी है उसको अब बंद होना चाहिए। तो फिर यकीनन मैं समझता हूँ कि भारत को भी जवाब मिलेगा। भारत के जो ऐसे 2 नंबर के टट्टू हैं
جن کو ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، جو بے شرم بے غیرت لوگ ہیں، پھر ان کی زبان بھی یقیناً جو ہے اس پر تالا لگے گا. نہ صرف تالا لگے گا بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے. صرف جو ہے وہ معطل کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ دن بعد ہمیں پتہ ہے اب بھارت کی جو حرکتیں ہمیں ان کا آئیڈیا ہے کہ کچھ دن بعد یہ دوبارہ انہی عہدوں پر آ کے انہی منصب پر آ کر بیٹھ جائیں گے اور جو مسلمان ہیں ان پر ظلم و تشدد کریں گے. ہمیں آئیڈیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے ایسے لوگوں کو. آج بھارتیہ جنتا پارٹی بکواسیات پر مبنی باتیں کر رہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ معطل کر دیا اس رکن کو، اور ہماری یہ پالیسی نہیں ہے. آپ کی پالیسی ہمیں پتہ ہے، ہمیں آپ کی پالیسی پتہ ہے. آپ نے کس طریقے سے مسلمانوں پر تشدد کیا، کس طریقے سے خواتین کو حجاب پہننے سے روکا، کس طریقے سے بچوں پر تشدد کیا، کس طریقے سے لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے پہ پابندی لگائی. ڈانس ڈسکو سب کچھ چل رہا ہے، لیکن اذان سے آپ کو مسئلہ ہے. تو اب پوری دنیا میں آواز اٹھ چکی ہے، جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہاں پر آواز اٹھ چکی ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اس پر ظاہر ہے کہ ہم احتجاج کر سکتے ہیں، اور ہمیں بھرپور اس سطح پر احتجاج کرنا چاہیے. اور اگر ہمیں بیرونی مطلب عرب ممالک کے ساتھ اس حوالے سے بات کرنی چاہیے، بالکل وہاں بھی ہمیں بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ ایشو ہے کہ اب ختم ہونا چاہیے یہ سلسلہ. مسلمانوں کے جو نبی ہیں ظاہر ہے ان سے متعلق اب مزید توہین جو ہے وہ برداشت نہیں کی جا سکتی. کاوش میمن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.